मुल्क भर में ईद उल अजहा आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में गुरु मंदिर पर सबील वाली मस्जिद और पोलो ग्राउंड में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाहौर में बाग जिना और जामे नईमिया, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में और इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की पूरी पाकिस्तानी कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये मुक़द्दस दिन इसार, कुर्बानी और अल्लाह की अताअत का पैगाम है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मुसलमान अपनी दुआओं में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी की दुआ भी शामिल करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया कि ईद सईद हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। इस ईद पर अहले कश्मीर और फ़लस्तीन को याद करते हुए उनके लिए भी दुआ करें। बिलावल भुट्टो की भी कौम को ईद पर ढेरों मुबारकबाद। पैगाम दिया कि हमें मुल्क को कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करना होगा। वज़राए आला और वफाकी वज़रा के भी तहनीती पैगामात। जीएनएन की जानिब से भी कौम को बड़ी ईद की बड़ी मुबारकबाद। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला भी जारी। लाहौर और कोयटा में इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला भी जारी। गोश्त अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्तों और मिस्कीनों में बांटा जाएगा। कलेजी गुर्दे उड़ाने के बाद चटपटे पकवानों की तैयारी जारी। कहीं नमकीन गोश्त तो कहीं मटन और बीफ कड़ाही पकाई जा रही है। शाम में सीख कबाब की फरमाइश पूरी करने के लिए भी बंदोबस्त जारी। दोस्त और अहबाब को मधु कर दिया गया। शाम को होंगी बारबेक्यू पार्टियां। बड़े और बच्चे सब मिल बैठकर ईद का मजा दोबारा करेंगे। ईद पर गोश्त खाएं, लेकिन एतदाल के साथ, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हुकूमती दावों के बरक्स मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों के ढेर। लाहौर में इंतजामिया ने डंपिंग पॉइंट्स की बजाय रिहायशी इलाकों में ही अंबार लगाना शुरू कर दिए। कराची में भी इक़दाम धरे के धरे। जिला बस्ती के इलाकों में जा बजा आलाइशों के ढेर। हैदराबाद में भी ताहाल आलाइशें उठाने का काम शुरू न किया जा सका। गली महल्लों में ताफुन फैल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफाई सुथराई का ख्याल रखने की अपील। कहा कि प्यारे पाकिस्तान को साफ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। IMF हमें तिगनी का नाच नचवा चुका, इसके बावजूद हमें किस्त जारी नहीं की गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF के साथ जो PTI ने मुआहिदा किया था उसकी वजह से मुल्क बुरी सूरत हाल में है। एक ऐसा गिरोह मुल्क पर मुसल्लत था जिसने इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने फोर्सेस का भी बड़ा गत कर दिया। ये नाअहल टोला मुल्क की तबाही के लिए आया था, इसे हमने नाकाम बना दिया। अब IMF को चाहिए कि किस्त फौरी जारी करे ताकि पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल जाए। वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानियों को ईद की भी मुबारकबाद। ज़िमनी इलेक्शंस में PTI 16 से 18 नशस्तें जीतेगी। नून लीग आउट हो जाएगी क्योंकि उसका कोई वोट ही नहीं। मुफ्त बिजली का पैकेज फ्रॉड है। आपने जो धांधली करनी है करके देख लें। जिस तरह हुकूमत चलाई जा रही है, लोग इनसे मुतनफ़िर हो चुके। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट से वादे करके वफा नहीं किए, सब कुछ करके देख लिया मगर इनकी दाल नहीं गल रही। शहबाज शरीफ खुद इंतखाबी मुहिम चलाकर देख लें, उनकी इलेक्शन में कोई जगह नहीं। इमरान रियाज के केस में हुकूमत को सुबकी हुई। सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं। जमहूरियत खत्म करके फाशिस्ट निज़ाम राइज किया जाए। हुकूमत ने गरीब के लिए खाना पीना मुश्किल कर दिया। लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया गया। हुक्मरान महंगाई का तूफान लाए हैं। ईद के बाद इलेक्शन होने जा रहा है। अवाम नालायक हुक्मरानों को सबक सिखा देंगे। इन्हें ऐसी इबरतनाक शिकस्त होगी कि सियासत तो क्या भूलेंगे, इनका नाम ही तारीख से मिट जाएगा। लोटों की ऐसी बर्बादी होगी कि आइंदा कोई मुश्किल वक्त में पार्टी को अकेला छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के हुकूमत पर बार। कहा ईद पर जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो अपने इर्द गिर्द मौजूद गुरबा का ख्याल रखें।
ईद के बाद मुल्की सरहदों की हिफाजत करते हुए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना है। चौधरी परवेज इलाही की बातों का बुरा नहीं मनाता। वो पहले बताएं कि उन्होंने असेंबली इजलास में आइन शिकनी क्यों की, खवातीन को गुंडों से मार क्यों पड़वाई, वो कौन सी पायोडीन है जिससे एक दिन में टूटा बाजू जुड़ जाता है। 17 जुलाई को आवाम फैसला करेंगे कि कौन उनका असल मसीहा है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का स्पीकर पंजाब असम्बली को जवाब, कहा कि सियासत नहीं मईशत अहम है, मुल्क को बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। इमरान खान ने झूठे वादे किए, हम गुज़श्ता अदवार का रोना नहीं रोएंगे, अवाम के साथ सच बोलेंगे, हमें सियासत की कोई परवाह नहीं, चाहते तो हम भी सिर्फ तमाशा ही देखते रहते। हमजा शहबाज SOS विलेज पहुंच गए, बच्चों में ईदी और तहाइफ तकसीम किए। इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो बेसाखियों पर आए थे। इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत तबाह करके रख दी। IMF से डील करके मुकर गए। सोच लें इसमें मुल्क को खड़ा करना है या सिर्फ नारेबाजी करके लोगों को बुरा भला ही कहना है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन PTI पर तनकीदी निश्तर बरसा दिए। कहते हैं एहसन इकबाल के साथ जो हुआ अफसोसनाक था, लोगों को इंतशार की तरफ न ले जाया जाए। मौजूदा हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है, हमें महंगाई का एहसास है, सिर्फ 6 माह दे दें फिर आवाम को रिलीफ देंगे। कह चुका हूं कि ये महीना बहुत अहम है। जुलाई में अगर खलाई और फजाई हमला ना हुआ तो इमरान खान का मौसम है। शेख रशीद कहते हैं कि नून और पीपल्स पार्टी में भी बाज़ वजारतों में इख्तलाफ बढ़ गया। कल रात सऊदी अरब में सियासी बैठक हुई है, मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी अहम मुशावरतें होंगी। हुज्जाज किराम वापसी पर कंकरियां साथ लाएं, यहां बड़े और छोटे शैतानों को मारें। ईद के बाद फारूक सत्तार की MQM में वापसी यकीनी है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा, कहते हैं पार्टी में वापस कैसे और कब आना है ये फैसला फारूक सत्तार को खुद करना होगा। ऐसा ऐवान चाहिए जहां रोशन मुस्तकबिल के लिए कानून साजी हो, कौमें कुर्बानियों के जरिए बनती हैं और हुक्मरानी करती हैं। ऐसे पाकिस्तान की तरफ जाना है कि आलम इस्लाम में सर उठा कर चल सकें। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में साबिक शौहर की घर में घुसकर फायरिंग, खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिम फायरिंग के बाद मौके से फरार, जख्मियों को बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने ईद की खुशियां फीकी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 63 हो गई। सवाबी में छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, माँ और 2 बच्चे जख्मी। गुज़िश्ता रात पश्तूनाबाद में बरसाती रैली में बह जाने वाली बच्ची जाँ बहक हो गई। PDMA के मुताबिक खारिया बारिशों में दुखी, वाश, लोरालाई और यूब में मजीद 4 अफराद जाँ बहक हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, सुरजानी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मामार, गुलशन हदीद में भी बारिश। ठट्ठा, कींझर समेत कोहिस्तानी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। हालिया बारिशों से हब डैम में पानी की सतह में इजाफा, हब डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 7 फुट रह गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में मूसलाधार बारिश का कोई इम्कान नहीं, वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी मुतवक्के है। पंजाब भर की जेलों में भी नमाज़े ईद अदा की गई। IG जेल शाहिद सलीम में डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में कैदियों के साथ नमाज अदा की। कैदियों और जेल के अमले को ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल अज़हा पर कैदियों के लिए खाने का खुसूसी इंतज़ाम, मामूल के खाने के साथ गोश्त की डिशेस, पुलाव और हलवा दिया जाएगा। कसाब VVIP बन गए, बात ही नहीं सुन रहे। कसाबों के रेट छुरियों से भी तेज। पहले दिन बड़े जानवर का रेट बकरे के रेट के बराबर। बहुत से शहरियों ने दाम सुनते ही कुर्बानी खुद करने की सोच ली। ईद के पहले रोज ही कसाब न मिलने पर कुर्बानी का फरीजा सरअंजाम देने के लिए गुजरांवाला के नामवर पहलवान खुद ही कसाब बन गए।
कौमी क्रिकेट टीम का टेस्ट स्क्वाड श्रीलंका में मौजूद खिलाड़ियों ने कोलंबो के होटल में नमाज ईद पढ़ी। खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ एक दूसरे से बगलगीर हुए। कौमी टीम कुछ देर बाद प्रेमादासा में प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। अनाड़ी कसाबों को बुलाना भारी पड़ गया। कराची में गाय का कुर्बान होने से साफ इनकार। कसाबों के हाथ से रस्सी तुड़वा कर रफू चक्कर। फैसलाबाद में भी बिफरी गाय ने मालिकान की दौड़ें लगवा दी। इंडोनेशिया और मलेशिया समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में मुसलमान आज ईद उल अजहा मना रहे हैं। भारत में मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी भी आज सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रही है। जामे मस्जिद दिल्ली में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। उत्तर प्रदेश समेत दीगर रियासतों की भी छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। बांग्लादेश में भी आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। बरतानिया में भी कई मुसलमान आज सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। शायर, अदीब और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। अहमद नदीम कासमी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया।